आपने नागा साधुओं को जरूर देखा होगा, पर कौन है ये नागा साधु, कहां से आते हैं और कुंभ खत्म होते ही कहां चले जाते हैं? क्या आपके मन में ऐसे सवाल कभी आए हैं? अगर आए हैं तो आज हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म के इस बड़े रहस्य के पीछे की पूरी कहानी। नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है, और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। नागा का अर्थ नग्न रहने वाले व्यक्तियों से भी है। उत्तरी पूर्वी भारत में रहने वाले लोगों को भी नागा कहते हैं। कोई भी आम आदमी जब नागा साधु बनने के लिए आता है तो सबसे पहले उसके स्वयं पर नियंत्रण की स्थिति को परखा जाता है। उससे लंबे समय ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ दैहिक ब्रह्मचर्य ही नहीं, मानसिक नियंत्रण को भी परखा जाता है। अचानक किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। पहले यह तय किया जाता है कि दीक्षा लेने वाला पूरी तरह से वासना और इच्छाओं से मुक्त हो चुका है या फिर नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत के साथ ही दीक्षा लेने वाले के मन में सेवा भाव होना भी आवश्यक है। ये माना जाता है कि जो भी साधु बन रहा है वो धर्म, राष्ट्र और मानव समाज की सेवा और रक्षा के लिए बन रहा है। दीक्षा के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है खुद का श्राद्ध और पिंड दान करना। इस प्रक्रिया में साधक स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। इसके बाद ही उसे गुरु द्वारा नया नाम और नई पहचान मिलती है। नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की भी अनुमति नहीं होती। अगर वस्त्र धारण करने हैं तो सिर्फ गेरुए रंग के वस्त्र ही नागा साधु पहन सकते हैं, वो भी सिर्फ एक वस्त्र। इससे अधिक गेरुए वस्त्र नागा साधु धारण नहीं कर सकते। नागा साधुओं को शरीर पर सिर्फ भस्म लगाने की अनुमति होती है। भस्महीन नागा साधुओं का श्रृंगार होता है। नागा साधुओं को विभूति एवं रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। चोटी का परित्याग करना होता है। नागा साधुओं को अपने सिर के बालों का त्याग करना होता है। नागा साधुओं को दिन और रात मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांगकर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा ना मिले तो उसे भूखा रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं करते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को गादी पर भी सोने की मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। ये बहुत ही कठोर नियम है जिनका पालन हर नागा साधु को करना पड़ता है। श्रृंगार सिर्फ महिलाओं को ही प्रिय नहीं होता, नागाओं को भी सजना संवरना अच्छा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नागाओं की श्रृंगार सामग्री महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों से बिल्कुल अलग होती है। उन्हें भी अपने लुक और अपनी स्टाइल की उतनी ही फिक्र होती है जितनी आम आदमी को। भस्म नागा साधुओं को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। भगवान शिव के ओघड़ रूप में भस्म रमाना सभी जानते हैं। ऐसे ही शैव सौंदर्य के साधु भी अपने आराध्य की प्रिय भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। रोजाना सुबह स्नान के बाद नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। ये भस्म भी ताजी होती है। भस्म शरीर पर कपड़ों का काम करती है। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर घूमती रमाते हैं। तो ये थी साधु बाबा के जीवन की पूरी कहानी कि किस तरीके से तप के साथ वो साधु बनते हैं और अपने नियम कानूनों का पालन करते हैं।